हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू वेरियस मोड्स ऑफ प्रोपगेशन देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट सारा फ्रीक्वेंसी बैंड, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ और प्रोपगेशन का जो मीडियम है उसको हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कोई भी बैंड दे देता है और उसका फ्रीक्वेंसी रेंज या वेवलेंथ आपसे पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी ELF का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 3 से 30 किलो हर्ज 3 से 30 हर्ज होता है। एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी जो है, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग शॉर्ट में ELF बोलते हैं, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है कितना होता है? 3 से 30 हर्ज होता है। वही इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 1,00,000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर हो जाएगा। और प्रोपगेशन मीडिया क्या होगा? गाइडेड बिटवीन द अर्थ एंड डी लेयर ऑफ आइनोस्फीयर। अर्थ और डी लेयर ऑफ आइनोस्फीयर का जो डी लेयर होता है उसके बीच में इसको गाइड किया जाता है। दूसरा है सुपर लो फ्रीक्वेंसी। सुपर लो फ्रीक्वेंसी SLF। सुपर लो फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 30 हर्ज से 300 हर्ज होता है। और इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 10,000 किलोमीटर से 1,000 किलोमीटर। और प्रोपगेशन मीडिया क्या हो जाएगा? गाइडेड बिटवीन द अर्थ एंड आइनोस्फीयर। अर्थ और आइनोस्फीयर के बीच में ये गाइड होता है। नेक्स्ट है अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ULF। अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? देखिए, यहाँ पे 300 हर्ज था, फिर यहाँ से ये आ जाएगा 300 हर्ज से 3,000 किलो हर्ज, जिसको आप लिख सकते हैं, अगर किलो हर्ज में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.3 किलो हर्ज से 3 किलो हर्ज। और इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 1,000 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। और प्रोपगेशन मीडिया क्या हो जाएगा? गाइडेड बिटवीन द अर्थ एंड आइनोस्फीयर। तो आपको पूछ सकता है जो अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है या वेवलेंथ कितना होता है, तो 300 हर्ज से 3,000 किलो हर्ज होता है। 300 हर्ज से 3,000 हर्ज होता है हर्ज में। उसी तरह है वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF। वेरी लो फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ कितना, फ्रीक्वेंसी की रेंज कितना होता है? 3,000 किलो हर्ज से 30,000 हर्ज। 3,000 हर्ज से 30,000 हर्ज। और इसको किलो हर्ज में लिखेगा तो कितना हो जाएगा? 3 किलो हर्ज से 30 किलो हर्ज हो जाता है। इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर से 10 किलोमीटर। और प्रोपगेशन थ्रू क्या हो जाएगा? गाइडेड बिटवीन द अर्थ एंड आइनोस्फीयर। नेक्स्ट है लो फ्रीक्वेंसी LF। लो फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? 30 किलो हर्ज से 300 किलो हर्ज। 30 किलो हर्ज से 300 किलो हर्ज। और वेवलेंथ कितना होता है? 10 किलोमीटर से 1 किलोमीटर। गाइडेड बिटवीन द अर्थ एंड आइनोस्फीयर। इसको ग्राउंड वेव्स के लिए LF। आपको पूछ सकता है ग्राउंड वेव में किस फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज किया जाता है या कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज में यूज किया जाता है? लो फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है ग्राउंड वेव्स के लिए। उसके बाद है मीडियम फ्रीक्वेंसी। मीडियम फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है वो 300 किलो हर्ज से 3,000 किलो हर्ज होता है। और इसका जो है वेवलेंथ कितना हो जाएगा? मीटर में अगर लिखे तो यहाँ पे 1 किलोमीटर है, मीन्स 1,000 मीटर से 100 मीटर। ये भी ग्राउंड वेव्स के लिए यूज होता है। EF लेयर आइनोस्फीयर। रिफ्रैक्शन एट नाइट व्हेन डी लेयर एब्जॉर्प्शन वीकनेस। तो मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी का जो है, मीडियम फ्रीक्वेंसी का भी ग्राउंड वेव्स के लिए यूज किया जाता है। तो लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी का यूज जो है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का किया जाता है। और दोनों का आप फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ देख रहे हैं। नेक्स्ट है हाई फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट वेव बोला जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। और वेवलेंथ कितना होता है? 100 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, मीटर में है 100 मीटर से 10 मीटर। कितना होता है? 100 मीटर से 10 मीटर। और ये प्रोपगेशन थ्रू क्या हो जाएगा? E लेयर आइनोस्फीयर रिफ्रैक्शन, F1 F2 लेयर आइनोस्फीयर रिफ्रैक्शन। E लेयर और F1 F2 लेयर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। VHF का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VHF और UHF का अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है फ्रीक्वेंसी रेंज। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो है, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है?
30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। और वेवलेंथ कितना होता है 10 मीटर से 1 मीटर। इसको लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के लिए यूज किया जाता है। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन का मतलब क्या हो गया, ट्रांसमिटिंग एंटीना जो ट्रांसमिट करता है, सपोज कीजिए ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये रिसीविंग एंटीना है। ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट होता है वो क्या है, डायरेक्टली रिसीविंग एंटीना के पास आता है, बिना कोई एब्जॉर्प्शन, बिना कोई ऑब्स्टेकल के। ये आपका लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन हो जाएगा। ट्रांसमिटिंग एंटीना से जो ट्रांसमिट हो जाए सिग्नल, वो डायरेक्ट आपको रिसीविंग एंटीना के पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए लाइन ऑफ साइट में क्या कह रहा है, लाइन ऑफ साइट रेफर्स टू रेडियो वेव्स विच ट्रेवल डायरेक्टली इन ए लाइन फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, रेडियो वेव्स जो है ट्रेवल करता है ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना में डायरेक्टली, बिना कोई ये रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के। नेक्स्ट है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। इसका भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्रीक्वेंसी रेंज पूछ देता है एग्जाम में। तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज। और इसका वेवलेंथ कितना होता है 100 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। सब ये एक दूसरे से लिंक है। यहाँ पे 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इसका जो अपर लिमिट है, ये इसका लोअर लिमिट हो जाता है। इस तरह से आपका सीरियली बढ़ रहा है। तो 100 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर होगा। और इसका भी लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज। और वेवलेंथ कितना होता है 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर। इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट हो जाता है। इसका भी जो है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी का लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के लिए यूज किया जाता है। समटाइम्स रेन स्कैटर के लिए भी समटाइम्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी EHF। EHF का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। और वेवलेंथ कितना होता है 10 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर। इसका यूज किया जाता है लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के लिए, लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन टू फ्यू किलोमीटर। ये एटमॉस्फेरिक प्रोपगेशन से जो एब्जॉर्प्शन के कारण जो है लिमिट करता है कुछ किलोमीटर तक। और लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के लिए EHF का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रिमेंडसली हाई फ्रीक्वेंसी THF, ट्रिमेंडसली हाई फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है 0.3 टेराहर्ट्ज से 3 टेराहर्ट्ज। अगर हम लोग गीगाहर्ट्ज में बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 300 गीगाहर्ट्ज से कितना हो जाएगा 3000 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। और 1 गीगाहर्ट्ज इक्वल टू कितना हर्ट्ज होता है 10⁹ हर्ट्ज होता है। और वेवलेंथ इसका कितना हो जाएगा 1 mm से 0.1 mm। और इसका भी जो है लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट सारा बैंड देखे, फ्रीक्वेंसी बैंड, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोग देखे और वेवलेंथ देखे, और किसके लिए कौन सा प्रोपगेशन के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।